नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं आपकी हथेली को देख के, आने वाला समय आपका है और पूरी तरह से एक चमत्कारिक तरीके से आपका जीवन बदलेगा और कहीं ना कहीं ऐश्वर्य है, भोग है और सुख है आपके जीवन में आएगा और आपकी जीवन को एक उच्चतम स्तर पे पहुंचाएगा, ये निश्चित है। और खास करके आपके जीवन का 35वां वर्ष इसका शुरुआत कर रहा है हल्के रूप में। थोड़ा सा ऊपर उठ के देखेंगे तो जीवन का 38वां वर्ष थोड़ा सा ऊपर की ओर आपको थोड़ा जंप करवा रहा है। और बहुत ही शानदार तरीके से हम देखेंगे तो 41वें वर्ष से आपके जीवन में बहुत कुछ घटना घटित हो रही है। 42वां वर्ष आपके लिए और ज़्यादा मजबूती देने वाला यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो जीवन काल के 45वें वर्ष में शानदार भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन काल के 48वें वर्ष में जहां बहुत खूबसूरत चीज़ें दिख रही है वहां थोड़ा संभल कर चलने को ये कह रहा है। नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में आपको बहुत बड़ा जो है रिस्क लेने से बचना होगा। आपको बहुत बड़े निर्णय लेने से, जल्दबाजी से बचना होगा। आपको उतावले से बचना होगा। आपको जो भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, इन रिस्कों से बचना होगा 48 से 54 वर्ष के बीच में। फिर देखें तो जीवन के 57वें वर्ष के 56वें वर्ष के बाद से 57वें वर्ष से दोबारा भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में आ रही है। बहुत सुंदर है। खास करके जीवन काल के 41वें वर्ष से स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में आ रहा है। क्या घटित हो रही है, किस लिए हो रही है, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके इष्ट देव कौन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल करके आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इस पे मिल रही है और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से विष्णु का तिलक बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु आपके इष्ट देवता हैं, आपके आराध्य देव हैं और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। अब कितनी होगी ये आपके भक्ति और आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। दूसरी बात है, ये चिन्ह स्पष्ट कह रहा है कि यदि आप अच्छा कार्य करेंगे, अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले समय में किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान जरूर पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। दूसरी ओर आप देखेंगे तो एक सिरा इन दोनों के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पर्वतों का मणि बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत का बलाबल इस लकीर पे आ रहा है और ये हृदय की रेखा है। ठीक है ना। अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। सोच आगे चलकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्था की आ रही है। गुरु का बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की जीवन में रहेगी। वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है। शनि के प्रभाव पड़ने के कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ने की जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकेगा आप उसको करेंगे, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
थोड़ा सा देखेंगे तो आपकी जो ये रेखा है बिल्कुल स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा रिश्तों के प्रति कभी जो है उतार चढ़ाव आपके जीवन में रह सकता है। और जिस प्रकार से आपको रिश्तों का सहयोग मिलना चाहिए, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हो सकता है कुछ समय तक, कम से कम 38वें वर्ष तक आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा ना मिले, लेकिन उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतरीन स्थिति में दिख रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल कर्ब लेके आ रही है और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे मंगल का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति मतलब आपकी नॉलेज, इष्ट कृपा आपको जीवन में कितनी मिलेगी ये इसको दिखा सकता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपको ऐसी नॉलेज आ रही है कि जिसका फ़ायदा आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। जो आप कह रहे थे कि मेरा समय आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, मैं अपने जीवन काल में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये आपके लिए बहुत शानदार चीज़ें दिखाई दे रही है। दूसरा मंगल है, आपका पराक्रम, आपका एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, विशेषकर 38 ईयर से 38वें वर्ष से इनका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त पड़ेगा। ये रेखा बहुत स्थित है, सुंदर है, स्पष्ट है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा है और जिसको हम कहते हैं ना कि व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में मौका मिलने वाला है। ये इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जा रही है। एक रेखा इस पे इस प्रकार से दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और इस प्रकार से ये दिख रही है। अंत में देखेंगे 2 भागों में विभक्त है। ये बहुत अच्छी चीज है। घूमने फिरने का शौक लेके पैदा हुए हैं, आपको घूमना फिरना बहुत अच्छा रहेगा और शौक लेके सब पैदा होते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन शौक पूरे बहुत कम लोगों के होते हैं। ये यहाँ पे बहुत भाग्यशाली चिन्ह है आपके हथेली में। ये बता रहा है कि आने वाले समय में छोटी बड़ी यात्राएं आप खूब करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरा ये बता रहा है, यहाँ पे मछली का चिन्ह स्पष्ट दिख रहा है और इसमें केतु का प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका जीवन में रहेगा और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं देखेंगे तो ये दृष्टि गोचर कर रहा है आपके जो है बृहस्पति को। जब ये बृहस्पति को दृष्टि गोचर करता है, मछली का चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह, ये बहुत अच्छी स्थिति इसको कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति की तरफ देखा जाए तो व्यक्ति की नॉलेज, व्यक्ति की सोच आगे जाके बहुत बिगेस्ट हो जाती है और उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पे वो यूनिक पड़ता है और बहुत बड़ा पड़ता है। तीसरी बात है, ऐसे व्यक्ति अगर पैतृक संपत्ति हो तो आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, यात्राओं को खूब लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। और तीसरी बात है, एक बात इसमें अलग है, ऐसे लोगों का जो तरक्की का मामला है, अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर ये लोग एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं। तो अगर आपको वास्तव में तरक्की करना है तो अपने जन्म स्थान से दूर अगर आप हैं, चाहे दूसरे जो है स्टेट में है, जलवायु थोड़ा भिन्न होनी चाहिए, ठीक है ना, और या विदेश में है, तो आप लोग बहुत बड़ी तरक्की कर पाएंगे। या जलवायु थोड़ा सा हल्की भिन्न भी हो तो भी चलेगा, दूसरे शहर में भी अगर आप जाके कुछ करेंगे तो भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बात बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति अपनी जीवन काल में ऐसे कर्म करते हैं कि अंत में जो हमारा सनातन संस्कृति है, जो इसकी समृद्धि है, जो इसका वैभव है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये बहुत अच्छे रूप में रहता है।
एक कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ एक स्वर्णिम जो है मानसिकता ऐसे लोगों के अंदर रहती है। ऐसे कर्म ये करते हैं कि अंत में मुक्त को प्राप्त होते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए हमने जन्म लिया है। ठीक है ना। और दूसरी बात अगर देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से। अब इन्वेस्ट कब से शुरू होगा, आप अच्छा इन्वेस्ट कब से शुरू करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। अभी कुछ नहीं है आपके पास, जो मैं कह रहा हूं ना, आप कहेंगे एक तो कहानी बन रही है। ये कहानी नहीं, ये सत्यता है। आपकी हथेली की रेखाएं वास्तव में छन छना कर बोल रही है, और बहुत ही स्पष्ट, जैसा एक भारी सिक्का होता है ना, छन छनाता है, उसकी जो आवाज़ है कानों को बहुत प्रिय लगती है। ऐसी आपकी जो रेखाएं हैं, ये देवतुल्य रेखाएं हैं। ये स्पष्ट बोल रही है कि आप अपने जीवन काल के 41 ईयर से बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, आप जो है ज़मीन वगैरह पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। आप जो है जो अलग अलग चीज़ों को उनमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब बुढ़ापा का अंतिम काल होगा, बुढ़ापा शुरू होगा आपका, खास करके 56 के बाद का जो समय है, ये त्रिभुज आपको लाभ देना शुरू करेगा। अचानक आपको जो है अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बड़ा धन लाभ होगा, ये स्पष्ट कह रहा है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे दो लकीरें स्पष्ट तरीके से हैं, और अगर हमारी हथेली में जीवन रेखा के ऊपर दो लकीरें हो तो ये बहुत भाग्यशालिता को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का अपना घर बनता ही बनता है अपने कमाए हुए पैसों से, चाहे बहुत लेट बने। यहाँ पे कब की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी बात, इनके जीवन में जब स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाती है, जब इन रेखाओं का प्रभाव पड़ता है, तो दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप साक्षात रूप में अनुभव करेंगे। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा का सृजन हो रहा है। तीव्र बुद्धि के आप मालिक बन रहे हैं। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है, जो शक्ति है, ये नेचुरल रूप से है, लेकिन दबी हुई है, अभी सुप्त अवस्था में सोई हुई है। यही लकीरों का प्रयोग इसको जागृत करेगा, और उसका जबरदस्त फायदा आपको होगा। और ऐसी स्थिति आएगी कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का बहुत अच्छा सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर इन लकीरों की वजह से जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, वहीं एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और जो भी आपसे मिलेगा वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील करेगा। परिस्थितियों से आप भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे, ये रेखाएं बता रही हैं, और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना। और आपका व्यक्तित्व इन लकीरों की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुण भी आपके अंदर आएंगे। इन लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। अब यहाँ पे देखिएगा, कब तक आपको ज़्यादा सचेत रहना है। यहाँ पे देखो, शुक्र का पर्वत है, अंगूठा है, अंगूठे में कोबड़ है। ये व्यक्ति के अंदर का शार्प माइंड, और व्यक्ति बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, ज्ञान का भंडार व्यक्ति के अंदर है, इसको दिखाता है। लेकिन जीवन काल के कम से कम अगर हम देखेंगे तो 40 और 41वें वर्ष तक ये कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति को भी रखता है। ठीक है ना। आपको कम से कम 41वें वर्ष तक जो है 3 चीज़ों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है।
तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। अगर इसके जाल में आप फंस गए कम से कम 40 या 41 तक, तो जीवन काल में संघर्ष बहुत ज़्यादा आ जाएगा और धन हानि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा सोच समझकर आपको बिजनेस करना है कम से कम 40वें वर्ष तक, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो बिजनेस में ये नुकसान को दिखा रहा है। और बिजनेस कर रहे हो तो ध्यान रखना, अपने पूरे जीवन काल में पार्टनरशिप में कभी भी कार्य नहीं करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये स्पष्ट तरीके से आपका शुक्र बता रहा है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की वास्तविक स्थिति अगर हम देखें, जिस प्रकार की आप कल्पनाएं कर रहे हैं, जिस प्रकार की आपके हाथ की रेखाएं छमछमा कर दिखाई दे रही है, वो 41 ईयर से दिखाई दे रही है। जो वास्तविक बड़ा धन है, जिसको धन कहते हैं, जिसको ऐश्वर्य कहते हैं, जिसके लिए आप हाथ दिखा रहे हैं, ये स्पष्ट बता रहा है कि 41 ईयर से आपकी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। और 45 ईयर में पूर्ण भाग्योदय है। और 56 वर्ष की आयु के बाद पुनः बहुत अच्छा समय आपका कहला रहा है। अब इस पे चलते हैं, क्या है यहाँ देखें, चंद्रमा से निकल करके एक रेखा धीरे 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 उदयमान स्थिति में आ रही है, अभी नहीं है। और ये है आपकी भाग्य की लकीर, यही है आपकी करियर और धन की लकीर, जो विकसित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका आगमन हो रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये संघर्ष दे रही है, अभी ये उतार चढ़ाव दे रही है और कई बार भयंकर अस्थिरता दे रही है। खास करके धन और करियर के मामले में समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, कभी स्टेबल हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, कभी मकान बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। लेकिन 41 ईयर से, वैसे तो 38वें वर्ष से ये चालू करेगी, लेकिन 35वें वर्ष से भी जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 41 ईयर से एक्चुअल में अगर हम देखें, जैसे ही आप 40 पूरा कर लेंगे, 41 ईयर में आपका प्रभाव पड़ेगा। यकीन मानिएगा, ये वीडियो संभाल के रखिएगा। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आएगा। अगर आपके पास मकान का सुख नहीं है, अपना कमाई से अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं किया है, देखिएगा ध्यान से, तो 41 से 45 के बीच में मकान बन के तैयार हो जाएगा। आप सुख भोगने बैठ जाएंगे या इसकी नींव रख लेंगे। दूसरा, तीसरा भाई, अगर आपके पास गाड़ी का सुख नहीं है, 4 पहिया गाड़ी, जो लग्जरी गाड़ी होती, जो ठीक ठाक हो, आपके मन पसंद, लेकिन आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उमड़ रही हो, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप 4 पहिया का सुख लेंगे ही लेंगे, करेंगे ही करेंगे। ये लिखित रूप में दे रहा है आपकी भाग्य की लकीर। अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसका फैलाव करना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो 41 से 45 के बीच में आप अपने व्यापार को बहुत बड़ी रूप में स्टेबल कर लेंगे। ये सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हृदय की रेखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन यहाँ से एक रेखा आके इसको काट रही है। भले ही डबल बना रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। 48 से लेके 54 के बीच में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी डिसीजन लेने हैं, खास करके ज़मीन से संबंधित चीज़ों में, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में, ट्रेडिंग में, और जो है कहीं जो है ये नहीं आते हैं आजकल के ऐप जिनसे सट्टा लगाते हैं, वो लगाते हैं, उन चीज़ों में आपको बड़ा संभल कर चलना है। बहुत बड़ा नुकसान ये दे सकता है और बहुत बड़ी संघर्ष की स्थिति को ये पैदा कर सकता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा आपको संभल के रहना है, ठीक है।
अब थोड़ा सा देखते हैं, अब घर का बनेगा वो ये भी मैंने बता दिया, गाड़ी का भी बता दिया, बिजनेस का भी बता दिया है। ठीक, अब थोड़ा वर्तमान स्थिति यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही है और इन रेखाओं को भी काट रही हैं, यहाँ पे भी जाल बना रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब जाल बनता है तो ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा पैदा करती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है उसको क्षीण करती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस ओर हमें जाना चाहिए। ठीक है ना, ये इस चीज को देता है। अब देखिएगा इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक रहता है। तो इसका मैं एक उपाय दूंगा, विशेषकर मैं दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको वास्तविक रूप में दे रहा हूं, इसको उसी रूप में करिएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरा, मैं आपको हनुमान जी की एक साधना दे रहा हूं और वो अलग रूप की है, थोड़ा थोड़ा उसका पालन करिएगा, निश्चित रूप से आपको जो है बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रैक्टिकल रूप से अगर चीज़ें दे तो ये नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, मानी नज़र कम हो सकती है। दूसरा, ऐसे में शारीरिक ताकत की कमी महसूस हो सकती है आपको, और शरीर के जो जोड़ हैं आपके उनमें थोड़ा दर्द वगैरह रह सकता है और कई बार शरीर में कंपन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकता है। तो जो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा मैं, उसमें इसका उपाय दूंगा, उसको जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। मानी आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी जो है जागृति रखनी है। दूसरी बात है, ये चीज़ें जब इस प्रकार की रहती हैं, ये मारक भाव में रहती है। एक तो इनके कारण आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति चल ही रही है, जैसे ही ठीक होने बैठ जाता है वैसे कहीं ना कहीं अस्थिरता आती है, उतार चढ़ाव ये दे देता है। खास करके ये रेखाएं हो तो सबसे पहली मुश्किल यही होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, रुपये पैसे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देता है और उसके कारण चीज़ों में थोड़ा सा कभी कभी धन हानि देता है, कभी कभी नौकरी वगैरह हो तो उसको छुड़वा लेता है और व्यापार वगैरह हो तो उसमें जो है ढकचक चीज़ें रहती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं रहती हैं। तो ये यहाँ पे प्रभाव दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं हनुमान जी की एक साधना आपको दे रहा हूँ और 2 क्रियाएं दे रहा हूँ, बस यही बहुत है आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलाव करने के लिए। बाकी आपके जीवन में वास्तव में चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये धीरे धीरे एक मछली का आकार ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन अभी उदयमान स्थिति में है, अभी इसका फल नहीं मिल रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष से इसका फल आपको मिलना शुरू होगा। चाहे आपका यश में वृद्धि दिखाई दे रही है, धन में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आने की शुरुआत यहाँ पे ये दे रहा है 36वें वर्ष से, सॉरी। और कहीं ना कहीं जो है आप एक ब्रांड बनकर उभरना शुरू कर लेंगे, ये इस प्रकार की चीज़ों को दे रहा है अगर ये पूरा बन गया। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। रहस्यमय विद्याओं की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा ही बढ़ेगा और धीरे धीरे उसकी एक बेहतरीन नॉलेज आपको होगी। और एक तो अनुशासनात्मक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा। और अगर आप जाने अनजाने इस रहस्यमय विद्या को पूरी तरह से कैच कर लेंगे तो इसका जबरदस्त फायदा आपको होगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जो है सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक प्लेटफॉर्म तैयार करके सजा के दे देगा, ये स्पष्ट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा इसमें आ रही है और बृहस्पति नीचे को देखता हुआ दिखाई दे रहा है और हृदय रेखा थोड़ा सा जो है अलग किस्म की दिख रही है। तो अभी आपको कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन की ओर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा चिंताएं बढ़ा सकता है, या दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके भोग में परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। ठीक है ना। और परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, कुटुंब को लेके कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अभी 2 से ढाई वर्षों तक चिंताएं दे सकता है। तो इसका उपाय मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें दूंगा, उसको जरूर करिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और इसका फायदा होने वाला दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही, ये बहुत अच्छी है। 2 कारणों से आप सफल होंगे ये बता रहा है। पहला कारण, खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलप हो रहा है, और दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी ग्रोथ की स्थिति में आ रही है, इसका लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होगा। बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, तो रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत, और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी आपके अंदर रहने वाली है, और इसका बड़ा लाभ आपको जीवन काल में होने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं जो है हल्की ट्रीट कर रही है। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार हो सकता है दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़े। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, विश्वास बना रहेगा। जीवन काल के 35वें वर्ष तक अगर देखे जाए तो थोड़ा खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, इसमें थोड़ा लगाम लगाएं। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। मणिबंध में धीरे धीरे 3 रेखाएं विकसित हो रही है। ये बता रही हैं कि आपकी जो प्रारब्ध है, आपका जो कलेक्टिव कर्माज है, वो बहुत सुंदर है, और जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद से इनका बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन में होगा। एक तो आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है, और तंदुरुस्ती का जो मामला है वो अच्छा सुकून देने वाला दिखाई दे रहा है उस समय से। दूसरा है, आपकी धन की स्थिति में निरंतर वृद्धि का सूचक दिखाई दे रहा है, जो 55वें वर्ष तक बहुत शानदार स्थिति में रहने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। सॉरी। तीसरा ये बता रहा है, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप से मिलने वाला है। खास करके जो है 45वें वर्ष से ये बहुत तीव्र स्थिति में आ रहा है, और 55वें वर्ष तक इसका जो प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा वो जबरदस्त रहेगा। तीसरी बात, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म, पुण्य कर्मों की वजह से एक अच्छी नॉलेज आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और एक अच्छा धन आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका लाभ भी आपको जीवन में होगा। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे, और ये शौक जीवन में पूरा होगा, ये निश्चित दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति अगर हम देखें तो जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र आपका बहुत अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, इसका लाभ होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, इसकी वजह से जीवन में पराक्रम रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति क्यों देखें, थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है वर्तमान में। कम से कम 18 महीने तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं देता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा सामान्य स्थिति में है। तो आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, आगे चलकर लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ये जो है बेवजह की चिंताएं देते हुए दिख रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजह बना रहा है जो थोड़ा सा तनाव पैदा करे। तो सुबह उठ के थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। सूर्य आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति में है, और कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम
देता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, वाणी की सुंदरता को बढ़ा रहा है, उसके आकर्षण को बढ़ा रहा है और धीरे धीरे अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो उसमें फायदा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका खराब स्थिति में है और इसके कारण आपको कई बार मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी थोड़ा सा बनी रह सकती है, कई बार भावुकता आ सकती है, थोड़ा इमोशनल परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा के गड़बड़ होने से मन अच्छा नहीं रहेगा कई बार, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रमा कई बार जब निगेटिव स्थिति में आना शुरू होता है तो माँ के साथ मतभेदता आ जाती है या व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है, और कई बार ऐसे में नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और थोड़ा तनाव की स्थिति को झेलना पड़ता है। इसके लिए एक सिंपल सा उपाय दूंगा जो दिनचर्या के हिसाब से आप करते रहिएगा, उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो वास्तविक उपाय हैं जो वास्तव में आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, एक अच्छी स्थिति में ले जाएंगे, उसको मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।